नमस्कार दोस्तों, मैं ओम शरण ओम कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम फिर से क्लास 10th में एक्सरसाइज 1.2 का संपूर्ण हल सीखेंगे। जैसा कि यहाँ पर हमने प्रश्न संख्या 1 लिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। यहाँ पे यानी इनके फैक्टर करना है। जैसा कि हम लोग बेसिक क्लासेस में बहुत ही सीख चुके हैं, प्राइमरी में भी सिखाया गया है हम लोगों को, लेकिन फिर भी आज हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। वैसे इसमें क्या होता है, अगर विभाज्यता का नियम आप सीख लें तो बहुत ही अच्छा होता है। मैं ऐसे ही आपको ओरली बता रहा हूँ। जैसे 2 की विभाज्यता क्या होती है, यानी अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 है, ठीक है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो संख्या क्या होगी, 2 से डिविजिबल होगी। ठीक है। अगर किसी भी संख्या के अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग जो होता है वो 3 से विभाज्य हो जाए तो संख्या 3 से डिविजिबल होगी। ठीक। 4 के लिए इकाई और दहाई के अंकों को जोड़ लें और 4 से भाग दे दें, पूर्ण कटने पर वो संख्या 4 से डिविजिबल होगी। 5 के लिए क्या होता है, अगर किसी भी संख्या का इकाई और इकाई अंक 0 या फिर 5 है, 0 या फिर 5 है, तो वो नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल होगी। ठीक है। ये विभाज्यता के नियम है। ऐसे ही और है, लेकिन हम लोग पॉइंट पर आते हैं, ज़्यादा इस पर चर्चा न करके, क्योंकि ये तो आपको उम्मीद है मुझे कि आपको आते ही होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। जैसा कि यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है 140, इसके क्या करने हैं, मुझे गुणनखंड करना है। तो इसके गुणनखंड के लिए हम लोग क्या करेंगे, सर्वप्रथम तो यहाँ पे 140 को हम लोग काट लेंगे। सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से काटिएगा। 2 सत्ते 14, ये 0 आ जाएगा। फिर 2 से काट लीजिएगा, 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10। अब देखो 5 से कटेगा, ठीक है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं, 5 से, 5 सत्ते 35, 7 से काट लीजिएगा, 7 एकन 7। यानी मतलब 140 को अगर मैं फैक्टर में इसको लाता हूँ तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 होगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। इसी प्रकार जो दूसरा आपको दिया गया यहाँ पे, इसका सलूशन है 156 दिया गया। तो 156 को पहले काट लीजिए 2 से, 2 7 14 बचा यहाँ पे 1, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काट लीजिएगा, 2 तियाँ 6, 2 नेम 18, 2 एकन 2 नहीं। अब 3 से काट लीजिएगा, 3 एकन 3, 3 तियाँ 9। फिर 13 से काट लीजिएगा, 13 एकन 13। अब 156 के फैक्टर लिख दीजिएगा, ये वाले 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13। यही इसका राइट आंसर है। इसी प्रकार हम लोग इसको काटते हैं थर्ड वाले को, 38 25 को। तो 38 25 को यहाँ पर काट लीजिएगा। मेरे हिसाब से 3 से कट जाएगा। मैंने अभी आपको डिविजिबल वाला रूल बताया था, उसको भी फॉलो चाहे कर लीजिए। देखो 3 और 8 3 11, 11 12 13, 13 5 18। 18 जो है 3 से कट जाएगा, 3 18, तो ये 3 से संख्या कट जाएगी। देखो 3 एकन 3 और 3 दूनी 6, यहाँ बचे 2, 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15। फिर 3 से काट लीजिएगा, 3 चौकू 12, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15। अब देखो ये 3 से नहीं कटेगी, 3 से नहीं कटेगी तो 5 से कटेगी। 5 अट्ठे 40 बचा 2, 5 पंचे 25। फिर 5 से काट लीजिए, 5 एकन 5, 5 सत्ते 35, 17 एकन 17। यानी इसके जो फैक्टर होंगे 3 × 3 × 5 × 5 × 17। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 गुणे 17। ये इसके गुणनखंड है। ऐसे ही आपका जो चौथा है 5005 का, 5005 को काट लीजिएगा यहाँ पर। 5005 को 5 से ही पहले काट लीजिए, 5 एकन 5। उसके बाद में इतना हो गया, 3 से देखो काट के, 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9 नहीं कटेगा, 3 तियाँ 9 बचा 1, 3 तियाँ 9 नहीं कटेगा। ठीक है। 5 दूनी 10 नहीं कटेगा, 7 एकन 7 बचा 3, 7 चौक 28, 7 से काट लीजिए। देखिए 7 एकन 7 बचा 3, यहाँ हो गया 30, 7 चौक 28, 7 तियाँ 21। फिर से 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, 11 से काट लीजिए, 11 एकन 11, 11 तियाँ 33। अब 13 से काट लीजिए, 13 एकन 13। तो इसके जो फैक्टर होंगे 5 × 7 × 11 × 13, यही इसका आंसर है।
उसके बाद में जो आपका पांचवा बचा है वो है 74 29। तो 74 29 को काट लीजिएगा यहाँ पर। तो 74 29 इसमें 13 से एक बार देख लो। अच्छा 13 चक्कू 52 13 पंचे 65 65 है, बचा 5 4 9 9 हो गया 92 और 13 सत्ते 91। 13 से नहीं कटेगा, 17 से काट लीजिए। ठीक 17 तिया 51 17 चक्कू 68 बचे कितने 6 और 17 तिया 51 17 तिया 51 बचा है 17 सत्ते। ठीक 119। अब किससे कटेगा बेटा? अब काट लो 19 दूना 38। 19 से काट लो 19 दूना 38 बचा यहाँ 5 19 तिया 57 और 23 से काट लीजिए। बहुत अच्छी संख्या है। अब इसके फैक्टर लिख लीजिए यहीं पे 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो मैं साइड में होता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा आप। अगर समझ में नहीं आया तो कई बार इसको प्ले करके देख लीजिएगा। मैंने थोड़ा फास्ट किया है क्योंकि ये तो सब आपको आते ही है। ऐसे इसके गुणनखंड होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ है। जैसा कि यहाँ पे पहला दिया गया 26 और 91, दूसरा है 510 और 92, तीसरा है 336 और 54। ठीक है, देखो इसमें क्या है, निम्नलिखित युग्मों, युग्म का मतलब होता है जोड़े से। पहले क्या निकालना? एलसीएम, उसके बाद में एचसीएफ निकालना है तथा इनकी जांच कीजिए, इनको वेरीफाई करना है। क्या मेन पॉइंट यहाँ पर है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होता है या होता है, ये आपको फाइंड करना है। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। यहाँ पर पहला है 26 और 91। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? 26 के गुणनखंड करेंगे। क्या होता है? 13 दूनी 26 होता है, 2 गुणे 13, उसके बाद में 91। ठीक है, 23 सत्ते 91, 7 गुणे 13। पहले क्या निकालना है मुझे? एलसीएम निकाल लो इनका। एलसीएम, एलसीएम फाइंड करने का क्या होता है तरीका? पहले जो उभयनिष्ठ मिल रहा हो, 2 3 जितने भी पद हो, पहली बात तो इसमें 2 ही होंगे। ठीक है, और यहाँ पे जैसे उभयनिष्ठ क्या है? 13, या कह दीजिए इनका एचसीएफ क्या है? 13 है, गुणे बाकी जो भी संख्या छोटी है वो लिख लीजिएगा, 2 गुणे 7। तो ये कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 14 और 13 गुणा कर दीजिएगा। तो 13 चक्कू 52 और 13 51 13 5 18 182। ठीक, ऐसे ही आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ हम लोग जानते हैं जो उभयनिष्ठ होता है वही एचसीएफ होता है। तो इसका एचसीएफ क्या है? 13 है। यहाँ भी 13 मिल रहा है, यहाँ भी 13 मिल रहा है, तो यही इसका एचसीएफ है, मासा है। अब इन्होंने कहा है कि जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है या कहें कि एलसीएम और एचसीएफ होता है। तो हम लोग क्या यहाँ पर लिखेंगे? वही बात, यानी जांच, चाहे तो ऐसे लिख लीजिए जांच। और ये क्या है? फार्मूला भी होता है, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो पहली संख्या क्या है? 26। पहली संख्या क्या है? 26 गुणे दूसरी क्या है? 91। एलसीएम कितना आया? 182। एचसीएफ कितना आया? 13। ठीक, अब इनका गुणा कर लीजिएगा। 13 दूनी 26 के 6 और 13 अट्ठे 104 और 2 हासिल के 106, 6 के 6 और 13 51 13 और 10 23, 2366। इसका भी गुणा करोगे तो 2366 ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है उन दोनों संख्याओं के लासा और मासा के, एलसीएम और एचसीएफ के। यही मुझे लाना था, यही मुझे जांच करनी थी। ठीक है, दूसरे टर्म में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे दूसरे का जो सलूशन है 510 और 92।
तो 510 के फैक्टर कर लो, मैं यहाँ पर ओरली कर रहा हूँ, 510 के फैक्टर कर लो, 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ठीक है। अब 3 से काट लीजिएगा, 3 अट्ठे 24, 3 पंचे 15, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से काट लीजिएगा, 5 एकन 5, बचा कितना 3, 5 सत्ते 35, 17 एकन 17, यानी 510 के फैक्टर जाएंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। इसके बाद में 92 को काट लीजिएगा, इसको भी 2 से ही काट लो, 2 चौकू 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 23 एकन 23। तो 92 के फैक्टर हम लोग करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 23। अब इसका भी हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकाल लो पहले। एलसीएम हमने क्या बताया था, जो वेनिस्ट हो वो पहले लिख लो, तो ये 2 वेनिस्ट हो गए, गुणे ये छोटे वाले 2, गुणे ये वाले 5, गुणे ये वाले 3 छूटा है यहाँ पे, गुणे 5, फिर गुणे में 17, गुणे में 23, इनका फाइनली गुणा कर दीजिएगा, 2 दूनी 4 तियाँ 12 पंचे 60, 60 हो गया, और 17 छंगा 102, यानी 1020 गुणे 23, ठीक। और 23 जीरो में 0, 23 दूनी 46 के 6 हासिल लगे, 4 ही हो जाएगा 0, और 23 एकन 23, 23 या 460 हुआ। देख लेना कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं अगर कहीं मिस्टेक है तो, ओके। अब हम क्या निकालेंगे, HCF निकाल लो इसका। HCF क्या है, जो कॉमन हो दोनों में, तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2 है, और तो कुछ मिल नहीं रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये हो गया आपका HCF। अब मुझे क्या करना है, इनकी जांच करनी है फाइनली, तो जांच कर लीजिएगा भाई। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। तो पहली संख्या बेटा क्या है 510 गुणे दूसरी क्या है 92, LCM कितना आया 23,460 गुणे 2। तो इनका गुणा कर लीजिएगा, 2 जीरो में 0, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, 1 9, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, ठीक है। इसका भी इतना ही आएगा, आप गुणा कर लीजिएगा, 4 6 9 2 0। तो यह भी इसका आंसर है। फाइनली प्रूफ हो गया कि ये दोनों पक्ष क्या हैं, बराबर हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका जो थर्ड पार्ट है उसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व ही कर देते हैं। तो ये आ जाएगा ऐसे, चलिए ये आपका है 336 और 54। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 336 को काट लेंगे, 336 को बेटा 2 से काटेंगे, 2 एकन 2, यहाँ बचा है 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट लीजिएगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौकू 8, फिर 2 से काटिए, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 3 से काट लीजिए, 3 सत्ते 21, 7 एकन 7, यानी 336 को अगर मैं डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 जो है वो 4 टाइम्स हो जाएंगे, एंड 3 इंटू 7। और अब हम क्या करेंगे, 54 को कर लेंगे। तो 54 को जब हम यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नेम 27, 3 तियाँ 9, 3 एकन 3, हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब मुझे इनका निकालना है बेटा LCM, तो LCM निकाल लेते हैं। चलिए LCM में क्या है, पहले तो जो वेनिस्ट है ये आपका 2 है, ठीक। उसके बाद में देखो ये 3 है, 3 लिख लिया। उसके बाद में वाले 2, फिर ये वाले 2, फिर ये वाले 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, गुणे 3 हो गया, 3 हो गया। उसके बाद फिर से 2 बार 3, 3 गुणे 7 कर लीजिए, ठीक है। एक बार टेली कर लीजिएगा, ये 2 हो गया आपका, फिर ये 3 हो गया, उसके बाद में 2 हो गया 3 बार, 2 हो गया 3 बार, फिर 2 हो गया 2 बार हो गया 3 और 7। अब इनका मल्टीपल कर लीजिएगा फाइनली। चलो यहाँ कर लेता हूँ, 2 तियाँ 6 दूनी 12 दूनी 24 दूना 48, ध्यान दें, 2 तियाँ 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, 24 दूना 48। इधर आपका हो जाएगा 3 तियाँ 9, 9 सत्ते 63, ठीक। अब इनका मल्टीपल कर लीजिएगा 48 और 63 का, तो 3 अट्ठे 24, 3 चक्कू 12 और 2 14, ठीक है। और 6 अट्ठे 48 के 8, 6 चौकू 24 और 4 हासिल के 28, ये हो गया 4, 8 4 12, 9 1 10 1 3, यानी ये हो गया आपका 3024। कितना हो गया 3024। अब ये आपका HCF इसका निकाल लीजिएगा। HCF क्या होता है, जो कॉमन होता है, तो ये हो गया 2,
उसके बाद में 3, ये हो गया 3 दूनी 6। हम लोगों को क्या करना है, अब इसको एग्जामिन करना है, जांच करना है। क्या करना है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल LCM इंटू HCF। तो फर्स्ट नंबर क्या है 336 इंटू 54 यानी 336 गुणे 54 बराबर में LCM इनका कितना आया 3024 गुणे HCF कितना आया 6। तो इनका गुणा कर दीजिएगा, 6 चौकू 24 और 6 चौकू 24, 6 दूनी 12, 2 14 और 6 तियाँ 18। ठीक, 6 तियाँ 18। एक बार फिर से टैली कर लीजिएगा, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 2 14 और 6 तियाँ 18। मेरे हिसाब से इसका भी आना चाहिए 18,144। ठीक है, तो यही इसका है राइट आंसर मेरे हिसाब से। ठीक है, कर लीजिएगा, गुणा मिला लीजिएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कहीं फॉल्ट भी आती है तो आप उसे मेंटेन कर लीजिएगा। तो इसको नोट कर लीजिएगा, मैं साइड में होता हूँ, फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें, जैसा कि फर्स्ट में दिया गया, सेकंड में नंबर दी गई, थर्ड में दी गई। चलिए देखते हैं इनका सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट का 12, 15 और संख्या 21 का। तो हम लोग क्या करेंगे, सर्वप्रथम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यानी इनके गुणनखंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। अच्छा देखो, एक तो सभी में होता है, एक लिख लीजिए आप पहली बात तो, ठीक, चाहे बाद में लिखिए चाहे पहले लिख लीजिएगा। उसके बाद में 2 गुणे 2, 4 तियाँ 12, देखो 2 दूनी 4 तियाँ 12। उसके बाद में 15 के कर लीजिएगा, एक तो होता ही है, 3 गुणे 5, 3 पंचे 15। उसके बाद 21 में देखो 1 गुणे 3 गुणे 7। अब हमें क्या निकालना है, इनका है HCF और LCM ज्ञात करना है। तो HCF बराबर HCF मैंने आपको बताया था पहले, तो जो सभी में कॉमन हो वो, उसके बाद में और क्या कॉमन है, 3 3 3 3 लिख लीजिएगा, और तो कुछ कॉमन है नहीं, तो 1 तियाँ 3। उसके बाद में LCM की बारी आई है, तो LCM में पहले तो जो HCF हो वही लिख लो, सीधी सी बात है। ठीक, तो ये 1 हो गया आपका, या ऐसे लिख लीजिए, चलो 1 लिख लिया, 3 लिख लिया, ये 3 3 3 हो गया। उसके बाद में 2 गुणे 2, ये वाले 2 2 हो गए, गुणे 5 गुणे 7, या सीधी सी बात ये कह लीजिए, जो उभयनिष्ठ आया हो वो लिख लीजिए। उसके बाद में जो भी संख्या है सभी गुणा कर दीजिए उनका। 1 तियाँ 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 पंचे 60 और 60 7, ये हो जाएगा आपका 420। ठीक है, 420 इसका आ गया LCM। यही इसका अभिष्ट आंसर है, ये इसका आंसर है। उसके बाद में हम लोग क्या देखते हैं, इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, 17, 23 और 29। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 17 के फैक्टर करेंगे, 17 के करेंगे। 17 क्या होगा, 1 गुणे 17, क्योंकि ये क्या है, ये अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो या तो स्वयं से कटे या फिर 1 से कटे। ऐसे ही 23 है, 23 में क्या है, 1 गुणे 23। ऐसे ही 29 है, 1 गुणे 29। अगर इसमें HCF की बात आ जाए तो HCF बेटा इसमें क्या है, 1, इसमें क्या है, 1 है। और अगर LCM की बात आ जाए तो ये 1 हो गया, गुणे 17 गुणे 23 गुणे 29। ठीक है, इन सभी का गुणा कर दीजिएगा, वही आपका बेस्ट आंसर आ जाएगा। तो गुणा कर लीजिएगा, इतना तो बनता ही है कम से कम, या फिर बताइए कर दीजिए दें, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए मैं इधर देखता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। उसके बाद में आपका ये थर्ड है, 8 है, 9 है और 25। ठीक है, तो 8 के फैक्टर कर लीजिएगा, 1 गुणे 2 गुणे 2, 4 दूनी 8। ठीक है, उसके बाद 9 के हो जाएंगे, 1 गुणे 3 गुणे 3, 3 तियाँ 9। उसके बाद 25 क्या हो जाए, 1 गुणे 5 गुणे 5। अगर इसके HCF की बात बेटा करें तो 1 मिल रहा है सभी में। उसके बाद में देखो, और तो नहीं कुछ मिल रहा है ना, नहीं मिल रहा है। ओके, अब आ जाइए LCM पे। LCM में एक तो 1 ही मिल रहा है, दूसरा ये 2 3 बार लिख लो, 2 गुणे 2 गुणे 2। उसके बाद 3 लिख लो 2 बार, उसके बाद 5 लिख लो 2 बार, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 नेमा 72, गुणे 5 पंचे 25, 25 दूना
50, 25 दूना 50, ठीक है, का 0 हो गया, यहाँ से लगे 5 और 25 सत्ते 175 और ये हो जाएगा 180, ठीक। ओके, ये आपका आ गया 1800। अब देखो इनके गुणा की बात करते हैं भाई। 25 दूना 50, 25 175 और 5, ठीक है 180। अब इनका कर लो। देखिए 17 तियां 51, ठीक है, और 17 दूनी 34 और 5 39 गुणे 29। ओके, अब यहाँ भाई कर लीजिएगा गुणा। 9 एक 9, 9 ने 81 का 1, 81 का 1, 9 तियां 27, 27 और 8, ठीक 35 और 2 इक्कन 2, 2 ने 18, 2 तियां 6 7, ये हो जाएगा 1 3 8 5 13 और 7 3 10 1 11, ये आपका हो जाएगा 11,331, ठीक। तो नोट कर लीजिए, यही इनके एब्स्टेंसर हैं। मैं साइड में होता हूँ, फिर बात करते हैं इसमें। कहीं अगर फॉल्ट है, देखो यहाँ पे गलती हो गई है, 9 एक 9, यहाँ पे स्वाभाविक है 9 एक 9 आएगा, एक नहीं लिख गया होगा वो, ठीक है 11,339। चलिए मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं समय न बर्बाद करते हुए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहे हैं कि HCF क्या दिया गया, 9 दिया गया, किन दो संख्याओं का, 306 और 657 का, और LCM इतनी यानी इसका, यही दोनों संख्याओं का ज्ञात करना है आपको। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत इजी प्रश्न है। तो चलिए इसके सोल्यूशन को देखते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने एक फार्मूला ऊपर के सवाल में पढ़ा था, क्या, पहली संख्या, इसे याद कर लीजिएगा। कभी कभार जो है रिक्त स्थान में इस फार्मूले को पूछ देते हैं। पहली संख्या, ये आप समझ लीजिए, जो बहुविकल्पी आते हैं उसमें भी पूछा जा सकता है इसको। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF, ठीक है। अच्छा यहां पर हम लोग देख रहे हैं पहली संख्या क्या है बेटा, 306 गुणे दूसरी संख्या क्या है, 657, और LCM मुझे फाइंड करना है और HCF हमें 9 दिया गया। अच्छा जो चीज़ मुझे फाइंड करनी है उसको होल्ड कर लीजिए। LCM बराबर, इसको इधर लाते हैं, 306 गुणे 657 और ये 9 नीचे चले जाएंगे, ठीक। अब देखिए इसको काट सकते हैं आप 9 से, 9 सत्ते 63 और 9 तियां 27, 2 बचा। अब इनका गुणा कर लीजिएगा, वही इसका एक्सटेंसर हो जाएगा। तो कर लीजिए गुणा। 306 में 73 का गुणा करना है, तो 3 छाक 18, 3 तियां 9, 7 छंग 42 और 7 तियां 21, 8 3 3 2 2, ठीक है, 8 3 9 4 13 2 2, ठीक। 3 छाक 18, 3 तियां 9, 7 छंग 42 और 7 तियां 21, 8 3 9 4 13 2, 22 338। कितना आया, 22 338। यही इसका LCM होगा बेटा। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, अगर मैं कहूँ तो इम्पोर्टेंट भी है, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहे हैं जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यहां पर कहा गया कि 6 की पावर n जो है वो क्या 0 पर समाप्त हो सकती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप ध्यान रखिए एग्जाम की दृष्टि से। अच्छा ये सवाल ऐसे भी तो पूछा जा सकता है, 6 की पावर n है तो आप मान लीजिए 8 की पावर n कह सकता है, 12 की पावर n कह सकता है, 10 की पावर n कह सकता है, 15 की पावर n कर सकता है। अब इसमें देखो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर तो चलो 6 की पावर n ही कहा गया है। अब इस टाइप के ये सारे प्रश्न आपको आने चाहिए।
भाई प्रश्न को घुमा भी सकता है, कोई जरूरी थोड़ी ना 6 की पावर n ही पर आ जाए समाप्त होने पर, इनमें से कोई भी संख्या आ सकती है। तो इसका क्या होता है, रूल होता है। चलिए देखते हैं क्या होता है रूल। वो बहुत ही छोटा है, बड़ा नहीं है, बहुत थोड़ा इसमें थ्योरी लिख देनी है और कुछ नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है। देखिए कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो जो संख्या दी जाती है इसका फैक्टर कर लीजिएगा। इसका क्या करना है, फैक्टर करना है। और अगर उसके फैक्टर 2 × 5 के रूप का है, किसके रूप का है, 2 × 5 के रूप का है, तो वो आपकी शून्य पर समाप्त होगी, तो वो संख्या शून्य पर समाप्त होगी। अन्यथा की स्थिति में वो शून्य पर समाप्त नहीं होगी। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि 6 पावर n है, अब यहाँ पर 6 के अगर मैं फैक्टर करूँ तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 2 × 5 में चाहिए, कम से कम एक बार तो 2 आना चाहिए, कम से कम एक बार तो 5 आना चाहिए, अधिक से अधिक कितनी बार भी आ सकता है। लेकिन अगर ऐसा है कि वहाँ पर 2 × 5 नहीं आता किसी भी संख्या के फैक्टर करने पर, तो वो शून्य पर कभी समाप्त नहीं हो सकती है। तो हम लोग यहाँ पर थ्योरेटिकल में लिख देंगे, यदि कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है, समाप्त होना चाहती लिख देते हैं, चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 के रूप के होने चाहिए, ठीक। अन्यथा की स्थिति में वह शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। अन्यथा की स्थिति में वो शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है, ठीक है। और जैसा कि हमें एक प्रमेय भी बताती है, आधारभूत प्रमेय जो होती है, आधारभूत जो समानता की प्रमेय है, उसके रूल से भी ये जो है शून्य पर नहीं समाप्त, उसमें भी यही कहा गया है कि उसके जो है गुणनखंड करेंगे हम लोग, ठीक है। तब अगर वो उसके गुणनखंड 2 × 5 के रूप के हैं तो वो 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा की स्थिति में वो शून्य पर समाप्त नहीं होगी। बस इतना ही लिखना और इसका ज़्यादा नहीं करना है मुझे। जबकि यहाँ पर क्या दिया गया है, नहीं हो सकती है, यहाँ पर लिख लीजिए, अतः 6 = 2 × 3 है, जिसमें 2 × 5 अभाज्य गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, ठीक। इसलिए यह शून्य पर समाप्त नहीं होगी, ठीक। बस इतना है, लिख लीजिएगा, थ्योरेटिकल है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने समझा दिया है काफ़ी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 है। कह रहे हैं कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है। अभी इससे मैंने प्रारंभ में जब चर्चा की थी, विभाज्यता का रूल पढ़ाया था कि, तो वही बात यहाँ पर है, विभाज्यता का रूल लगेगा। ये कह रहे हैं कौन सी भाज्य है और कौन सी भाज्य नहीं है। तो हम लोग पहले यही जान लें कि भाज्य और अभाज्य क्या होता है। भाज्य और अभाज्य हम लोग जानते हैं, भाज्य नंबर और अभाज्य। अभाज्य क्या है, ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड या तो 1 है या फिर स्वयं वो संख्या है, या तो फिर वो स्वयं संख्या है, या कह सकते हैं कि जिसके गुणनखंड सिर्फ 1 और वो स्वयं संख्या होती है, वो भाज्य संख्या होती है। शेष जो है वो
भाज्य संख्या होती है। अगर मैं यहाँ पर भाज्य अभाज्य की बात करूँ तो जैसे 5 है और 2 है, 3 है, 7 है। और भाज्य की बात करूँ तो 4 है, 6 है, 9 है, ठीक है, 10 है। हम लोग इनके फैक्टर करें तो देखो 2 और 2 हो जाएंगे, और एक तो है ही साथ में, इसके भी हो जाएंगे 2 3, 3 गुणे 3 हो जाएगा, और इसके भी हो जाएंगे 2 5 हो जाएगा। इसका देखो 1 और 5 होगा, इसका 1 और 2 होगा, इसका 1 और 3 होगा, इसका 1 और 7 होगा। यानी 1 और स्वयं, 1 और स्वयं, 1 और स्वयं, 1 और स्वयं, ठीक है, ये इसके फैक्टर होते हैं। तो ये अभाज्य हो गई। भाज्य में क्या होता है, उसके कई अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं, ऐसी स्थिति आती है। तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए देखते हैं यहाँ पर कि इस सवाल की स्थिति क्या है, ये भाज्य संख्याएं हैं या फिर नहीं है, इसका भी हम लोग अभी पता लगाते हैं। जैसे कि फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 7 × 11 × 13 + 13। यहाँ पर मुझे कॉमन क्या मिल रहा है बेटा, यहाँ पर मुझे 13 कॉमन मिल रहा है, बचा क्या 7 × 11, ठीक है, प्लस यहाँ का 1, तो हो जाएगा 13 और 11 से 77 + 1, तो ये हो जाएगा 13 × 78। अच्छा ये देखो 13 हो गया, अब 13 छक्का 78, इसके अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं, यानी 78 के फैक्टर हो जाएंगे। 13 के तो चलो नहीं होंगे, 1 और 13 हो गए, लेकिन 78 के तो हो जाएंगे। 78 के कई अभाज्य गुणनखंड होंगे, 2 से आप काटेंगे तो ये कैसी होगी, अतः गुणा करके भी आप काट कर देख सकते हैं। अतः यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। अब इस पर चर्चा कर लेते हैं। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। इसमें देखो 5 कॉमन मिला है बेटा, क्या मिल रहा है 5, बचा क्या 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1, ठीक है, ये आ गया, ये 5 हो गया। अब देखो 7 × 42 गुणे, और ये कर लीजिएगा 4 × 3 = 12 दूनी 24 एकन 24 + 1, ये हो जाएगा 5, इसका गुणा करते 24 दूना 48, 24 चक्कू 96 और 4 100 + 1, यह आ जाएगा 5 गुणे 1009। तो इसके भी देखिए 5 के तो होंगे नहीं, लेकिन 1009 के फैक्टर हो जाएंगे, कई फैक्टर होंगे, तो हम यहाँ पर भी लिख देंगे। अतः यह एक भाज्य संख्या है, अतः यह एक भाज्य संख्या है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, मुखातिब होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कोई खेल का मैदान है जो कि कैसा है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, मैं भी समझाऊंगा। इस मैदान का एक पूरा चक्कर लगाने में, यानी जो मैदान है उसका पूरा चक्कर लगाने में सोनिया नाम के बच्चे को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक पूरा चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर एक साथ मिलेंगे, एक कंडीशन कही गई है। तो इसे थोड़ा समझ लीजिए। देखो जितना बड़ा प्रश्न है उतना बड़ा सलूशन नहीं है, ध्यान रखिए, ठीक है, केवल ध्यान देने की बात है। जैसे कि क्या है, ये है आपका मैदान, ये सब क्या है, ये मैदान है, यहाँ पर लोग घूमते हैं आराम से, ठीक है, और ये इसके चारों ओर एक वृत्ताकार क्या है, पथ है, ये आपका रास्ता है। और मान लीजिए यहाँ से ये प्रारंभिक बिंदु है, ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से सोनिया दौड़ती है और दौड़ कर ये पूरा चक्कर 18 मिनट में कर लेती है। ये पूरा चक्कर कितने में करती है आके है, इसको 18 मिनट लगते हैं बेटा, कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट। अब जो है रवि नाम का जो छात्र है, यानी ये सोनिया की कंडीशन है, ये सोनिया, ठीक है, और अब ये रवि दौड़ता है, तो रवि क्या करता है, ये पूरा समय लेकर यहाँ पर आकर ये 12 मिनट का समय लेता है, कितना लेता है, 12 मिनट का, ठीक है।
अब यहाँ पर ये कहा गया है, जब ये इनका समय अलग अलग लगता है कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान यानी इसी स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके, यानी दोनों एक ही साथ रनिंग करें, तो एक ही दिशा में चलते हैं, मान लीजिए इधर को ही घूम रहे हैं दोनों, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर एक साथ मिलेंगे। यानी अब क्या है, स्वाभाविक है कि रवि की स्पीड ज़्यादा है इसलिए तो उसे 12 मिनट का समय लगता है, और सोनिया की स्पीड कम है इसलिए उसे 18 मिनट लगते हैं। तो ये पूछा गया, जब ये दोनों रनिंग यहाँ से करने लगे साथ साथ में, स्थिति ये होगी कि रवि आगे निकल जाएगा थोड़ा, सोनिया पीछे हो जाएगी, और ये दौड़ते रहें। तो ये पूछ रहे हैं, ये बताओ ये दोनों प्रारंभिक स्थान पर कब आ जाएंगे, एक ही साथ यहाँ पर कब आ पाएंगे। अच्छा, ऐसी स्थिति में जब भी वो आएंगे तो कम से कम समय लगना चाहिए ना, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पूछा गया यहाँ पे, कम से कम समय। जब भी वो मिलेंगे तब सबसे पहले प्रारंभिक तो मिलेंगे, और ऐसे अगर मिलना चाहें तो वो कई बार मिल सकते हैं, जब दौड़ते ही रहेंगे तो कई बार मिलेंगे। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी जब वो इस बिंदु पर, प्रारंभिक बिंदु पर फर्स्ट टाइम मिलेंगे, तो जब फर्स्ट टाइम मिलेंगे तो वो क्या होगा, उनका जो समय होगा इस पूरे रनिंग में, जो टाइम लगेगा वो क्या होगा, कम से कम टाइम होगा, न्यूनतम टाइम होगा। तो जब देखिए सवाल में समझिएगा, जब न्यूनतम समय की बात आए तो समझ लीजिएगा एलसीएम निकाला जाएगा, अधिकतम की बात आए तो समझ लीजिए एचसीएफ निकाला जाएगा। यहाँ पर क्या स्थिति है, यहाँ पर न्यूनतम समय हमें चाहिए। कैसा चाहिए, न्यूनतम समय लगेगा। न्यूनतम समय की बात है तो ऐसी स्थिति में तो 18 और 12, ठीक है, 18 और 12 का हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम 18 का निकाल लीजिएगा, 18 फैक्टर कर लीजिएगा, 6 तियाँ 18 होता है, तो 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 तियाँ 6 तियाँ 18, और 12 के कर लीजिएगा, 2 दूनी 4 तियाँ 12, इनका एलसीएम पहले तो दोनों में जो मिल रहा है 2 मिल गया, फिर 3 मिल रहा है, फिर 2 गुणे 3, देखो 2 तियाँ 6, 6 दूनी 12 तियाँ 36, यानी 36 मिनट बाद वो दौड़ेंगे और 36 मिनट बाद वो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे आके, जब वो एक ही साथ दोनों होंगे इस बिंदु पर। तो यही इसका राइट आंसर है। देखा है आपने, इतना बड़ा लिखा है, केवल ये समझाने के लिए लिखा कि कंडीशन सवाल की क्या है, ना कि इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार, प्रश्न की कंडीशन के अनुसार 12 और 18 का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें न्यूनतम समय की आवश्यकता है कि वो मिलेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं साइड में होता हूँ। उम्मीद है बहुत ही बेटर आपके समझ में आया होगा। आज मैं थोड़ा फास्ट जरूर चला हूँ, ठीक है, लेकिन उम्मीद यही है कि पूरा समझ में आया होगा। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया करें, और शेयर करें, और लाइक भी किया करें, कमेंट के माध्यम से बताया करें कि जो भी वीडियो हम आपको देते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, वो आपको कैसे लगते हैं, या फिर उसमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं, क्योंकि हम धीरे ही धीरे इसको अपडेट करेंगे और फिर आपकी सुविधा अनुसार आपको उपलब्ध कराएंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही आज सीखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसा कि आज का वीडियो हमारा 1.2 रहा, अगला वीडियो 1.3 होगा, तो तब तक के लिए बेसब्री से इंतज़ार रखिएगा, फिर मुलाकात होती है। तो धन्यवाद, थैंक यू।